नाम है रुक्मिणी, बड़ी सुंदर है। लिखा है अरे एक बिटिया भोली भाली, बड़ी सुंदर है रुक्मिणी। धीरे धीरे बड़ी हो रही है। एक दिन रुक्मिणी की मां ने देखा कि बिटिया शादी के योग्य है, तो विचार किया कि अपने महाराज से परामर्श लेना चाहिए। राजा भीष्मक को बुलाकर के मैया शुद्धमती ने जवाब दियो, नाथ आपको शायद पता नहीं है बेटी शादी के योग्य है, उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देख लो। राजा बोले हमें तो पता ही नहीं था, और अब अगर देखना है लड़का तो जाएंगे और अपने बड़े बेटे से बात करेंगे। बिटिया के लगेगा लड़का देख भी जाओ ना, और गांव वाले कह दें कि भैया बहुत अच्छे हैं, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार अच्छा है। गांव वाले कह दें कि बहुत अच्छे हैं, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार बढ़िया है। और भाई गांव वाले कह दें कि भैया बहुत बढ़िया हैं, पीते खाते हैं,
बात एक ही है, खाते पीते तो अच्छे और पीते खाते तो समझ लेना पीने वाले मिल गए। यहाँ बड़े बेटे से परामर्श, कहाँ बैठ रही हो? डिलावर भाई सीट पकड़ ली। बोले बोली गोविंद भगवान की। और ये छोटा सा बेटा जीत माल्यार्पण कर रहा है, उसके माता पिता समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ये बड़ा होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करे, जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, माँ भगवती का आशीर्वाद बना रहे, धन और दान से हमेशा गोविंद पूर्ण करते रहे, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बंधुओं, यहाँ बड़े बेटे से परामर्श लिया। राजा भीष्मक बोले हैं रुकम। कहिए महाराज। एक बात बता। पूछो महाराज, आदेश करो। तेरी बहन शादी के योग्य हो गई है तो क्या करेगा? मैं नागन पिंड बजवाए थे। शादी तो हुई, कुआरी तो रही नहीं। आज न हुई शादी, कल हुई, कल न हुई, परसों हुई। शादी तो हुई नहीं तो भाई, कुआरी तो रही नहीं घर में। कोई लड़का बता। लड़के ही ढूंढो जाओ। कै बरस को चाहिए? लड़का हो लगभग 20 साल का, सुंदर होए, बहुत दुनिया में नाम होए। इतने देखिए सामने। लड़का हो लगभग 20 साल का और दिखने में बहुत सुंदर हो। सुंदर ही देखो जाओ महाराज। हाँ तो ये हमारा लड़का तो बहुत हमारी नजर में। बोलो। सामने देखो जी। हाँ महाराज खड़े हैं जी महाराज। गले में 3 चेनें पड़ रही हैं, 2 सोनों की, 1 चांदी की है। घड़ी बंध रही है हाथ में, कलाऊ काफी है, सिर्फ नेक कमी है। 10 रुपये खर्चा है, डाई करने बस डाई करवाएगा। हंसर का बैठा के तुरंत रेडी। कोई और लड़का बता। इनमें क्या कमी है? लड़की के लिए पिता नहीं पति चाहिए। अच्छा पति। सामने देखो। कान से जिधर है बीच में हल्को पेट के जी नको तो बेचारे एक के मारे दुखी चेहरा पे कहूँ हंसी ना आते। तो इन्हें छोड़ो, इन्हें देख ले सामने। किने जे बीच में बैठे वो इतने बोले से रहने दो। कोई अच्छा सा लड़का बता। 20 साल को महाराज, 5-5 साल के 4 ने देख ले। तेरी बहन 4 बच्चों को लेके जाएगी या पति के साथ जाएगी? 5 पति द्रौपदी के नाम महाराज। वो पति थे, बच्चे थोड़ी थी। सुनो महाराज,
कोई बिस्तर लगावे, कोई बर्तन मांजे, कोई रोटी रखे हो, सब पे काम तो लगेंगे। और देखो हमारी बहन रुकबड़ी कितनी बड़ी है, और वो काम करे जाए तो बेइज्जती ना भई रखी। सही बात है ना? नहीं, तो बच्ची नहीं चाहिए, पति चाहिए एक। हमारा साला शिशुपाल कैसा रहेगा पिताजी? शिशुपाल का मतलब जानता है? शिशु माने बच्चा और पाल माने पालन करने वाला। जिसकी जिंदगी बच्चे पालने में गुजर जाए वो मेरी बहन को क्या रखेगा? ऐसे घर में शादी नहीं कर सकता। और संतो, ये जो शिशुपाल है ये भगवान कन्हैया की बुआ का बेटा है रिश्ते में। ये जब पैदा हुआ था तो जन्म कुंडली देखी गई। अब महाराज इसमें जब कुंडली देखी गई तो लिखा है कि मृत्यु कृष्ण के हाथों होगी। बुआ रोने लगी, बोली कृष्ण के हाथों मेरा बेटा मरेगा। भगवान बोले बुआ आप चिंता ना करो, मैं सच बोल रहा हूँ कि जब तक शिशुपाल हद पार नहीं करेगा, ये रोज हमें 100 गालियां दे तब भी मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। तो यहां तक माफी मांगी, लेकिन फिर भी वहां शिशुपाल का उपद्रव बढ़ा। ये शिशुपाल और दंतवक्र दो भाई थे। ये मौसी का बेटा था दंतवक्र। ये पहले जन्म में जय विजय नाम के द्वारपाल, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र, फिर हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। यहाँ कहते हैं दादा रुक्मिणी के लिए रुक्म ने बताया कि शिशुपाल ठीक है। राजा भीष्म कहने लगे बेटा हमारी नजर में एक लड़का है। कौन है? भगवान कृष्ण। अरे वो कहाँ पैदा हुआ, कहाँ बड़ा हुआ, कहाँ घर घर माखन जाकर के खाया? जवाब दिया कि मैं ऐसे घर में अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा। मेरे सामने अरे बबुला और ये चालें नहीं चल पाएंगी। जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। सुनो, अरे बन 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 गाय चराए, अरे बन 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 गाय चराए और गधी लूट लूट के खाई। जवाब दो पिताजी। बाबुल जन्म को छलिया सावरिया, तेरे घर कब न आवे बबुला। खम फारे पहला रविवारो, मोहनी धरी भसमा सुर मारो। जनी ओड़ी जनानी चादरिया, तेरे घर कब न आवे बबुला। नहीं हो सकता, उस घर में शादी नहीं करूंगा, बहुत बड़ा छलिया है। बोले नहीं बेटा, वो साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है, उनसे कुछ नहीं छिपा। और संतों कहते हैं कि जो राम के भक्त हैं और जो कृष्ण के भक्त हैं उनमें मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई हैं। राम के भक्त हैं बाबा तुलसीदास जी और कृष्ण के भक्त हैं बाबा सूरदास जी।
तुलसी बाबा रोज कहते थे कि बस चोर की पूजा न करो, वो बहुत बड़ो छलिया है, काय को परेशान हो। अरे तुम्हें 1000 बार समझाओ, कन्हैया को अगर खड़ो कर दे तो एक जगह नजर ही नहीं रहती, 1000 जगह देखते हो। हमारे राम इतने मर्यादा में रहते, अगर उन्हें खड़ा कर दो तो एक जगह ही देखते रहते, उन्हें कोई दुनिया से मतलब नहीं है। तो चोर की पूजा छोड़ दो, लेकिन ना माने। एक दिन सूरदास गुस्से में आकर के बोले कि काम करो, रोज बोलते हो कि चोर है चोर है चोर है, आज नाप तोल कर लो, जो बड़ो निकले आज से बाई की पूजा शुरू। ठीक है, बोले जवाब दो, तो फिर क्या होना चाहिए? नाप तोल के लिए तराजू मंगाई गई। अब संतो तराजू आई तो बामे बाल कृष्ण की मूर्ति लेके सूरदास जी बैठे, बोले बोली बाल कृष्ण भगवान की। और जब बैठ गए तो अब नंबर वाओ तुलसी बाबा को, तो तुलसी बाबा बोले बोले सियावर रामचंद्र की। बेऊ बैठ गए। अब जैसे ही तुलसी बाबा बैठे तो उनको पलड़ा भारी तुलसी बाबा को, और सूरदास पलट के मैं हल्के पड़ गए। तुलसी बाबा बोले हाँ कहो, पहले ही कही दी चोर हुए, मान जाओ, नहीं माने कराए ली फदियत, वही गई बेइज्जती, तसल्ली है। अरे बोले बात तो सही है, आज तो सच में ही बेइज्जती हो गई, ये तो सच बोलते थे कि चोर है, अब क्या करें? तो गुस्से में वहां से सूरदास जी निकले और अपने आश्रम कुटिया पे आए। तो ऐसा विद्वान कहते हैं कि हर शाम सूरदास जी को बाल कृष्ण रूप में भगवान दर्शन दिया करते थे। आज बाबा तो बोल रहे, वो कृष्ण तो बोल रहे, लेकिन सूरदास नहीं बोल रहे। बोले अरे बाबा हमारी बात तो सुनो। बोले का खाक सुने तुम्हारी बात हम। बोले अरे सुनो तो बाबा। बोले हमारी गलती का है? बोले सब तुम्हारी गलती है। बोले है क्या गलती जी तो बताए दो। बोले अरे तुमने तो हमारी भरे वहाँ सामान में बेइज्जती करा दी, आज तो चलो तुलसी अकेले हते, कल भरी भीड़ में तुम हमारी बेइज्जती कराई दियो, हमने तो तुम्हें बहुत मानो, तुम तो वास्तव में छलिया और चोर हो। भगवान बोले बाबा हमारी 2 मिनट बात सुन लो, हमें कहवे को मौका दे दो। बोले क्या कही हो तुम? अरे हमें तो पता है तुम फदियत कराए हुए तुले हो। बोले अरे बाबा हमारी बात तो सुन लो। बोले हाँ बोलो। बोले जब आप बैठे थे तो आपने क्या कहा था? बोले हमने कहा था बाल कृष्ण भगवान की जय। और बोले जब वहाँ तुलसी बाबा बैठे तो उन्होंने क्या बोला था? बोले उन्होंने कहा था सियावर रामचंद्र की जय। तो बोले बाल कृष्ण तुम डेढ़ ही तो भाई, और सिया राम तुलसी बाबा कितने हो गए? 3। तो अगर आप भी बोल देते राधा कृष्ण भगवान की जय तो 3 इधर होते और 3 उधर होते। आप जिस रूप में हमें बुलाएंगे मैं उसी रूप में आपको दर्शन दूंगा। अगर आप भी राधा कृष्ण भगवान की जय बोल देते तो मैं भी आपको उसी रूप में दर्शन देता। तो गलती आपकी है, मेरी नहीं है। जाओ दोबारा फिर कहना जाके कि नपाई फिर से होगी नापतोल। फिर पहुंचे सूरदास बोले देखो तुलसी बाबा पहले बेईमानी हो गई, नापतोल फिर से हुई है। तुलसी बाबा बोले वो चोर से जगह दियो कि हमारी अदालत में एक ही बार नाप तोल होते, दोबारा ना होते। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ऐसे उपद्रव थे। यहाँ रुक्मणी को पता चला तो रुक्मणी आवाज लगाती है हे बिहारी आपके बिना मैं कैसे रहूंगी। सुनो मोहन